बंटवारे की बात या सीट को जो है अलॉट करने की बात होती है, उम्मीदवार के चयन की बात भी होती है, तो लोग यही कहते हैं कि कहाँ पे कितने जाति के लोग और कितने धर्म के लोग। हम सिर्फ चर्चा करते हैं कि बिहार की जनता को जो हक मिलना चाहिए मिल रहा है कि नहीं। प्रशांत किशोर जी विपक्ष का चेहरा बने और विपक्ष के अन्य सहयोगियों के साथ बिहार की जनता की एक एक बातों को ऐसे ढंग से प्रस्तुत करें कि रोज पेपर में इस तरह की न्यूज छपने लगे। बांकीपुर का विकास का मतलब क्या है? लुटियन जोन का विकास। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। राजधानी पटना के प्रसिद्ध शिक्षक, साथ ही साथ बीपीएससी 17वीं बीपीएससी के आंदोलन के प्रमुख चेहराओं में से एक रहे रामांशु सर ने आज प्रशांत किशोर में आस्था व्यक्त करते हुए जनसुराज पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से राजधानी पटना स्थित जनसुराज के प्रदेश कार्यालय में रामांशु सर को जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने सदस्यता दिलाई है। इसके साथ बाद जो आपको बता दें कि रामांशु सर हैं, खूब बोले हैं, जम करके उन्होंने निशाना साधा है और साथ ही साथ यह भी बताया है कि प्रशांत किशोर को ही उन्होंने क्यों चुना है, प्रशांत किशोर का ही झंडा बुलंद करने का उन्होंने निश्चय क्यों लिया है। साथ ही साथ रामांशु सर ने यह भी बताया है कि अगर प्रशांत किशोर जीत करके आते हैं, विधानसभा पहुंचते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाकर चाय पिलाई जाएगी। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, तो खुद रामांशु सर से सुनिए। मेरे साथ मंच पे बैठे माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बड़े भाई किशोर कुमार मुन्ना जी और हमारे सहयोगी सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं विपक्ष का इकलौता चेहरा बनने वाले माननीय प्रशांत किशोर जी की इस जनसुराज के इस अभियान में शामिल हो रहा हूं। निश्चित रूप से जब भी बिहार की बात होती है, चुनाव की बात होती है, तो हर व्यक्ति धर्म की बात, जाति की बात ही करता है। उससे आगे आज भी हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इवन कि जब सीट बंटवारे की बात या सीट को जो है अलॉट करने की बात होती है, उम्मीदवार के चयन की बात भी होती है, तो लोग यही कहते हैं कि कहाँ पे कितने जाति के लोग और कितने धर्म के लोग। लेकिन माननीय प्रशांत किशोर जी की ये जनसुराज, जो आज हम सबकी जनसुराज बन चुकी है, इसमें हम इस पे कभी चर्चा नहीं करते। हम सिर्फ चर्चा करते हैं कि बिहार की जनता को जो हक मिलना चाहिए मिल रहा है कि नहीं, जो हमें विकास चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो उसमें एडोल्फ हिटलर की एक बात कहते हैं कि जनता को इतना निचोड़ो कि जनता जीने को ही समझे कि इसी को विकास कहते हैं। और वही बिहार की जनता के साथ हो रहा है। लोग आते हैं, चुनाव में घोषणा करते हैं, उसके अगले दिन यहां आते नहीं हैं। हमारे पार्टी के सभी सदस्य लोग और सारी की सारी जनता की इच्छा है कि प्रशांत किशोर जी विपक्ष का चेहरा बने और विपक्ष के अन्य सहयोगियों के साथ बिहार की जनता की एक एक बातों को ऐसे ढंग से प्रस्तुत करें कि रोज पेपर में इस तरह की न्यूज छपने लगे कि 1 करोड़ लोगों का जो है नया राशन कार्ड बनने वाला है, नई सड़क बनने वाली है, सारे के सारे विकास के काम होने वाले हैं। और मैं आशा ही नहीं, विश्वास भी आपको दिलाता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में हमारी पार्टी और माननीय प्रशांत किशोर जी जब विधानसभा के विपक्ष के रूप में सामने बैठेंगे, तो इसी बिहार में जो सारी की सारी चीनी मिलें, जिसके चीनी के चाय को पीने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे, वो उनको यहां बुलाएंगे और पिला के यहां से भेजेंगे भी। इस स्तर के विकास को हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि ये जो बांकीपुर का विधानसभा, इसको लोग इसलिए नहीं जानते हैं कि ये एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के जो है अध्यक्ष की सीट है, बल्कि लोग इसको इसलिए जान पाए हैं कि इसको प्रशांत किशोर जी से यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। और ये चुनाव वैसे तो एक उपचुनाव है और एक छोटे से पिछड़े से राज्य के एक छोटे जगह का उपचुनाव है, लेकिन अब इसकी चर्चा पूरे विश्व में होने लगी है। क्यों? क्योंकि इस चुनाव पे खड़ा होने वाला उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं बल्कि विश्व की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आपको एक छोटी सी घटना बता देता हूं, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा कि जिस समय 2015 के चुनाव में बिहार की जनता के डीएनए पे प्रश्न चिन्ह उठाया गया था, उस चुनौती को स्वीकार करने वाले व्यक्ति प्रशांत किशोर थे और उन्होंने माननीय नीतीश कुमार के साथ मिलकर पूरे विश्व को और पूरे भारत को दिखाया कि साहब, हमारा डीएनए वो डीएनए है कि जब गुजरात में लोग प्यास से मर रहे थे तो चंद्रगुप्त ने वहां पे सुदर्शन झील बनवाया। हमारा बिहार वो बिहार है जब गलियों में माननीय मोहनदास करमचंद गांधी घूम रहे थे तो उनको बिहार की जनता ने जो है महात्मा बनाया। हमारा बिहार वो बिहार है जब गुजरात के यूनिवर्सिटी कॉलेज में मेस की फीस बढ़ गई, स्कूल की फीस बढ़ गई, तो 1975 में गांधी मैदान के इस जो है धरती पे लोगों ने यहां पे गोलियां खाई, लाठियां खाई। और तो और जब 2024 के चुनाव में माननीय तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री जी का चेहरा लटक गया था
और 240 पे जाके सीट जो है सुई रुक गई थी, उस दौरान बिहार के लोगों ने ही उनका बाहुबल बढ़ाया, उनके आत्मबल को बढ़ाया और सत्ता पे बैठाया। लेकिन आज बांकीपुर का विकास का मतलब क्या है? लुटियन जोन का विकास, एक विशेष पार्टी का विकास। तो हम चाहते हैं कि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ एक उपचुनाव न रह के एक भारतीय पटल पे विपक्ष के एक नए चुनाव के रूप में सामने आए, और इसीलिए हम लोग हाथ मजबूत करने के लिए और साथ ही साथ एक नया इतिहास लिखने के लिए प्रशांत किशोर जी के साथ शामिल हुए हैं। और आप सभी से भी अपेक्षा करेंगे और बांकीपुर की जनता से अपेक्षा करेंगे कि आप भी इस इतिहास बनाने में हमारे साथ शामिल हों, ताकि आने वाला भविष्य याद करे कि बांकीपुर विधानसभा ने पूरे बिहार के और पूरे भारत के राजनीतिक इतिहास को बदल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए बांकीपुर विधानसभा का जो चुनाव है अब दिलचस्प हो गया है। सभी दलों को सपोर्ट मिल रहा है और ऐसे में प्रशांत किशोर को अलग अलग लोगों के द्वारा, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो और अब रामांशु सर की ओर से भी सहयोग मिला है, सपोर्ट मिला है। रामांशु सर ने उनकी पार्टी को ही ज्वाइन कर लिया है और कहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो अच्छे नेता हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यता जो है वो बहुत अधिक है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं और अन्य कैंडिडेट हैं उनके शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल खड़े किए हैं। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।